तुम ये सोचकर सब्जेक्ट ले रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग भाई ये भी कहते हैं कि 90% लाया है, हमारे कहे अनुसार पढ़ता तो 95% लाता। इस एक वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आज से 4 या 5 साल बाद तुम किस मंजिल पर पहुंच चुके होगे। तो पहले ही दिन अपने पिताजी को बैठाकर उनको अपने विजन को क्लियर कर देना, पिताजी मैं साइंस लूंगा लेकिन नीट की तैयारी मेरे से नहीं हो पाएगी, जेडब्ल्यू की तैयारी मेरे से नहीं हो पाएगी, तो उस प्रेशर को अपने ऊपर मत लेना। हेलो 10th से 11th में जा रहे बच्चों, मैं एटी सर फिजिक्स स्वागत करता हूं आपका आर्यविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। 10th क्लास से पास होकर अभी अभी आप 11th में आ रहे हैं, किसी का रिजल्ट आ चुका है या रिजल्ट आने वाला हो सकता है, पर इस समय आपके मन में जो एक सवाल बहुत तेजी से घूम रहा है वो ये है कि सर साइंस ले लें, आर्ट्स ले लें, कॉमर्स ले लें, या फिर सर कोई और सब्जेक्ट चुन लिया जाए, जैसे कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत अच्छा हूं, सर मैं गेम्स बहुत अच्छा खेलता हूं, सर मेरे को क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट है, तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट चुनना होगा, कौन सी स्ट्रीम चुननी होगी जिससे मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए। तो यकीन मानिए आप एक सही स्थान पर आए हैं। मैं एटी सर फिजिक्स आपके हर एक डाउट को क्लियर करने वाला हूं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साइंस लेने के बाद आप कौन से करियर ऑप्शन चुन सकते हैं, आर्ट्स लेने के बाद आप कौन से कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं, इसी प्रकार से अलग अलग स्ट्रीम को चुनने के बाद क्या क्या मिलेगा आपको। तो हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की जहां पर कक्षा 10वीं के बच्चे परेशान हैं कि कक्षा 10वीं के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट चुने। और आप यकीन मानिए मेरा, यदि आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, यदि आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है और साइंस में भी नहीं है, तो आप यकीन से कोई और दूसरी चीज चुन भी सकते हैं। मान लीजिए कि आपके 10वीं में अच्छे परसेंट बन गए हैं और आपके पापा कहते हैं कि नहीं अब तो जेडब्ल्यू और नीट ही किया जाएगा, पर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको यहां पर अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आइए मैं बातें करता हूं इस बारे में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब्जेक्ट या स्ट्रीम जब आप चुन रहे हैं तो कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट बात, 4 गलतियां गिना रहा हूं, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। दोस्त को देखकर सब्जेक्ट चुनना। मान लो आपके दोस्त ने, यार दोस्त साइंस ले रहा है, साइंस ले रहा दोस्त, सर पीसीएम लिया दोस्त ने, हम भी लेंगे पीसीएम। काहे ले रहे हो भाई? सर वो 10th तक तो पढ़ते आए थे तो 11 12th भी कवर हो जाएगा। नहीं, इंटरेस्ट है तुम्हारा, यदि तुम्हारा इंटरेस्ट है पीसीएम में तो तुमको पीसीएम लेना चाहिए। दोस्त ले रहा है कि सर इसने, हमारे दोस्त ने पीसीएम लिया है, 10वीं तक हम साथ में बैठते थे, 11वीं बार भी हम साथ में बैठ जाएंगे, यदि ये लेकर पीसीएम ले रहे हो, यदि ये सोचकर तुम पीसीएम ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहां पर आपसे गलती हो जाएगी, फिर आप 10th 11 जैसे तैसे करोगे, 12th आते आते तक हताश हो जाओगे। तो दोस्त को लेकर सब्जेक्ट चुनना, दोस्त को देखकर सब्जेक्ट चुनना बहुत बड़ी गलती होगी। अगला पॉइंट ये है कि लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। 10वीं का रिजल्ट कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे पड़ता है और ना आपको अब पढ़ना चाहिए जब आप सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं। जब 10वीं का रिजल्ट छोड़ दूं मैं, यदि आपको लगा है कि यार आर्ट्स में मेरा स्कोप है, मैं आर्ट्स ले लेता हूं, या फिर कुछ बच्चे सोचते हैं कि सीएस बन जाता हूं तो मैं कॉमर्स ले लेता हूं, तब उनके पास आ जाता है एक पीयर प्रेशर, समाज का पीयर प्रेशर। समाज वाले कि यार वो फूफा जी ये कहेंगे कि यार गधा रहा होगा इसलिए कॉमर्स लिया है, इसलिए आर्ट्स लिया है, ठीक है। हो सकता है फूफा जी ना कहें तो पड़ोस वाली शर्मा अंकल जी कहें कि हमारा लड़का जेडब्ल्यू की नीट की तैयारी कर रहा है और आपका लड़का कॉमर्स लिया है, आपका लड़का आर्ट्स लिया है। तो ये सारी गलतियां, ये सारी टेंशन आपके दिमाग में हो सकती है कि लोग क्या कहेंगे। मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यदि सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया, यदि तुमको लगता है कि तुम कॉमर्स में बहुत अच्छे हो लेकिन तुमने फिर भी दबाव में आकर साइंस चूज कर लिया है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। क्यों? क्योंकि तब वो लोग नहीं दिखाई देंगे जब तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कहूंगा कि लोगों के दबाव में आके कि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर तुम अपना सब्जेक्ट चूज मत करना। अगले पॉइंट पर आते हैं, 10वीं के मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस ही लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं साइंस लेने वालों को मना नहीं कर रहा हूं कि साइंस बिल्कुल मत लेना, मैं तो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। यदि तुम्हारा सच में मशीनों में इंटरेस्ट आ जाता है कि मशीनें कैसे काम करती है, पंखे की स्पीड कैसे बढ़ा सकता हूं, तो तुमको साइंस लेना होगा, तुमको फिजिक्स पढ़ना होगा और मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें फिजिक्स। तो मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बस कुछ बातें बता रहा हूं कि आपको हर एक सब्जेक्ट किस प्रकार से चुनना है। एक और पॉइंट जो है कि 10वीं के मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस लेना। 10वीं में बन गए सर 85%, बहुत मेहनत किए थे। अब पापा, पापा तो छोड़ो, पापा के ऊपर पड़ोस वाले प्रेशर बना रहे हैं। पापा जी से ये कह रहे हैं कि यार आपके लड़के के परसेंट बहुत अच्छे बने हैं, जेडब्ल्यू की तैयारी करवा दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए। लड़की का परसेंट अच्छा बना है, नीट की तैयारी करवा दीजिए, डॉक्टर बनेगी। पर यदि तुम इंजीनियर बनना चाहते हो तभी तुम ये विषय लेना, यदि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तभी तुम ये विषय लेना, या डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो फिर भी तुम सोच रहे हो कि यार विषय अच्छा, विषय ले लेता हूं, पर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, तो पहले ही दिन अपने पिताजी को बैठाकर उनको अपने विजन को क्लियर कर देना कि पिताजी
मैं साइंस लूंगा लेकिन नीट की तैयारी मेरे से नहीं हो पाएगी, जेडब्ल्यू की तैयारी मेरे से नहीं हो पाएगी, तो उस प्रेशर को अपने ऊपर मत लेना। बात समझ में आ रही है? साइंस लेना है ले लीजिए, पर परसेंट देखकर नीट या जेडब्ल्यू की तरफ जा रहे हैं तो मत कीजिए। अगला पॉइंट, कौन सा सब्जेक्ट लें, स्कोप है कि नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, देखो चलो इंटरेस्ट की बात तो हो गई, पर क्या उसमें नौकरियां मिलती हैं, क्या स्कोप है, कुछ कर सकते हो। मान लो तुमने साइंस लिया है, तुम ठीक है मशीनों के बारे में बहुत अच्छी समझ ले लेते हो, तुम आगे चल के कुछ इन्वेंशन कर सकते हो, कुछ तो स्कोप है। तुम आर्ट्स ले लेते हो, कहीं ना कहीं आर्ट्स के बाद सर बहुत इतिहास इतिहास पढ़ के सर हम यूपीएससी निकाल लेंगे, स्कोप तो है। तुम कॉमर्स लेते हो, सर किसी कंपनी में सीएस बन जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, स्कोप तो है। तो तुम अपने स्कोप को भी सोचना है कि आगे आने वाले जीवन में जो मैं कैरियर पाथ चुन रहा हूं उसको मैं लेकर कहीं ना कहीं किसी स्थान पर पहुंचूंगा या फिर नहीं पहुंचूंगा। ये तो नहीं कि मैंने गाने बनाने का काम कर लिया, मेरे को कहीं क्लियर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं गाने तो लिख रहा हूं लेकिन कहां पहुंचूंगा कुछ पता नहीं, तो ऐसी चीजों को मत चुनिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, किस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। यूं तो होते हैं बहुत सारी स्ट्रीम्स, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत 3 फेमस स्ट्रीम होंगी, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। जब आप साइंस विषय को चुनते हैं तो यहाँ पे आपकी एसएसटी हट जाती है, सोशल साइंस मतलब कि सामाजिक विज्ञान हट जाता है, आपको फिजिक्स मतलब कि भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, मैथ बायोलॉजी, मैथ या पीसीएम लिया तो मैथ, पीसीबी लिया तो बायोलॉजी। आप चाहें तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो दोनों भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी तो कॉमन है, ठीक है। कॉमर्स में भी हिंदी इंग्लिश आ जाएगा, आर्ट्स में भी हिंदी इंग्लिश आ जाएगा। कॉमर्स में यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी, बिजनेस स्टडीज पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स जैसे विषय पढ़ने पड़ेंगे। जब मैं बात करूं आर्ट्स की तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, तो ये सारे विषय हैं आपको जो पढ़ने पड़ेंगे। इन विषयों से तो 10वीं तक के बच्चे सारे अवगत हैं, कहीं ना कहीं इन विषयों से भी 10वीं तक के बच्चे अवगत होते हैं। ये कुछ नए विषय हैं यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करते हैं तो ध्यान से देख लीजिए, ये पढ़ना होगा, ठीक है। साइंस लेते हो तो ये पढ़ना होगा, कॉमर्स लेते हो तो ये पढ़ना होगा, आर्ट्स लेते हो तो ये पढ़ना होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो और डिसाइड कर लो कि इन तीनों में से तुम सबसे बेस्ट किस में कर सकते हो। जिसमें तुम सबसे बेस्ट कर सकते हो वही विषय चुनना है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि सब्जेक्ट स्ट्रीम कैसे चुने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट प्लस गोल। अब इंटरेस्ट प्लस गोल का मतलब क्या, आओ वही बता देता हूं। मान लो कि तुम्हारा किसमें इंटरेस्ट है भाई, फिजिक्स में इंटरेस्ट है। किसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, फिजिक्स में। तुम्हें एक्चुअली में एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल, आप अपने हिसाब से अलग अलग सोच सकते हैं। आपको व्यापार में इंटरेस्ट है, ठीक है, व्यापारी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कॉमर्स लीजिए, वहां पे नॉलेज आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट में बात करता हूं फिजिक्स में। आप जानना चाहते हैं कि चिड़िया कैसे उड़ती है, आप जानना चाहते हैं कि एरोप्लेन कैसे उड़ते हैं, आप जानना चाहते हैं कि पंखे में यदि मैं कंडेंसर 2 लगा दूं तो स्पीड कैसे चेंज हो जाएगी, तो इंटरेस्ट है। फिर साथ ही साथ यदि गोल है कि इंजीनियर बनेंगे सर, ठीक है, और सिर्फ इंजीनियर नहीं, फिजिक्स लेने के बाद आप साइंस लेने के बाद सिर्फ इंजीनियर नहीं बनते, आप बीएससी कर सकते हैं, आप टीचर भी तो बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो गोल को समझो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, फिर तुम अपना गोल फिक्स करो कि आने वाले जीवन में क्या करना चाहता हूं। क्या ये करने के लिए मुझे साइंस लेना अच्छा है, क्या सीए बनने के लिए साइंस लेना अच्छा नहीं, सीए बनना चाहते हो तो क्या लेना है, कॉमर्स, ठीक है, क्लियर सी बात। चलिए आगे बातें करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट में कि पॉइंट सिंपल है, क्या ये सब्जेक्ट मैं अगले 2 साल पढ़ सकता हूं। ये नहीं कि सर हमने बढ़िया तरीके से कॉमर्स ले लिया, सीए बनना चाहते हैं, ठीक है, और अब बिजनेस स्टडीज लग रहा है कि यार बिजनेस स्टडीज बहुत हो गया, क्योंकि होगा होगा तुम एक बढ़िया सा प्लान बनाओगे और फिर क्या तुम उस प्लान को, एक कई बार होता है ना, हम टाइम टेबल बना लेते हैं कि टाइम टेबल बन चुका है, अब उसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, 4 दिन फॉलो किया फिर छोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार से तुमने विषय ले लिया, तुमको दिमाग लगाना है कि क्या तुम एक्चुअली में इस विषय को 2 साल तक पढ़ सकते हो, लगातार पढ़ना होगा। इस बात को सोच लेना। क्या मुझे इन सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता है, इस बात को भी सोच लेना। पढ़ने में मजा आना चाहिए। जब तक आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, और आपका 10वीं का रिजल्ट कैसा भी रहा हो लेकिन 12वीं का आप बिगाड़ बैठेंगे। इंटरेस्ट की बात है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट बता चुका हूं, समझाता हूं। यदि आप स्ट्रीम लेते हैं पीसीएम, तो पीसीएम के बाद आप बीटेक कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, चाहे तो बीएससी नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल बीएससी कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, और चाहे तो आप एनडीए का एग्जाम भी दे सकते हैं। एनडीए का एग्जाम थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। इंजीनियर बन जाओ, आर्किटेक्ट बन जाओ, डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, पायलट, मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, डिफेंस ऑफिसर बन सकते हो। बात करता हूं बायो वालों की। बायो वाले एमबीबीएस डॉक्टर बनने की बात कर रहे हैं, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएससी, बीएससी बायो,
बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग से बी फार्मा, ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, काम आएगा। क्या बन जाएंगे सर इससे? सर डॉक्टर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं सर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं सर, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। आगे बात करूं भाई साइंस वालों की बात, कॉमर्स और आर्ट्स वालों की बात कर लेते हैं। कॉमर्स की बात, सर आप बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, 12th के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीएस, सीएस, सीएफए, बीएमएस। आर्ट्स वालों की बात करें तो सर बीए, बीए, ठीक है, बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीजेएमसी और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और आप बन सकते हैं, चाहे तो कॉमर्स लिया तो चार्टेड अकाउंटेंट जैसे काम पे जा सकते हैं, आर्ट्स में तो सिविल सर्विस में आप जा ही सकते हैं। आगे बात करूंगा कि इसके अलावा भी क्या कोई कैरियर ऑप्शन है, आपको बता दूं। और कुछ स्कूल ऐसे कैरियर ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। और इसके लिए बेटा आप यदि साइंस बस ले रहे हो या कॉमर्स ले रहे हो या आर्ट्स ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि आपका इंटरेस्ट सच में, आपका इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में, आपका गेम डेवलपर में डिजाइन इंटरेस्ट है, आपका ट्रेवल टूरिज्म एक्सपर्ट में इंटरेस्ट है, आप इवेंट प्लानर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की तरह बनना चाहते हैं, या फॉरेन एम्बेसी में ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको लग रहा होगा कि सर आप ये कह रहे हैं कि सर यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बनूं या पैसा है। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम करके एक मुकाम पर पहुंच के पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो करना चाहो तो यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर का काम कर सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। बस जो भी करना है इंटरेस्ट के साथ करना और मन लगा के करना है। क्या करना होगा भैया? तुमको कुछ स्किल्स, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा चाहिए, एनिमेशन वीएफएक्स बनना चाहिए, यदि गेम में जाना है तो भैया गेमिंग या ई स्पोर्ट में जाना चाहिए, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं अपन। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा, फॉरेन लैंग्वेज सीखनी होगी, या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तब आप इन चीजों पे फोकस कर सकते हो। अब आप कहेंगे सर 10वीं के बाद ये कैसे कर सकते हो? पॉइंट बताता हूं ना। 10वीं के बाद आर्ट, साइंस या कॉमर्स जो चीजें समझ में आ रही हैं उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लो, और फिर इनमें से ये स्किल, ये डिप्लोमा सीखते रहो। चलो थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते हैं, जॉब के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब जॉब जो हमारे पास है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, क्योंकि मैंने बताया था 10th पास कर रहे हो ना, तो 10th पास करने के बाद 16.5 साल से 19 साल के बीच की उम्र है, ठीक है। 10th की मार्कशीट होगी तुम्हारे पास, 12th में जा रहे होगे, तब तुम एक एग्जाम दे सकते हो। इस एग्जाम का नाम क्या भैया? एनडीए है। तो कक्षा 11वीं के साथ साथ तुम में से जो बच्चे मैथ ले रहे हैं, क्या पीसीएम, यदि आप नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो पीसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा? पीसीएम लेना पड़ेगा। और आर्मी में जाना चाहते हो तो कोई और स्ट्रीम भी हो सकती है, ठीक है। बात करेंगे कि भैया क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 10वीं पास होना चाहिए आपको, और 16 से उम्र ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 19 से कम होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में ये तो लिखी हुई है एज लिमिट, शादी ना हुई हो भैया, वैसे तो नहीं हुई होगी, लेकिन बाल विवाह होगा तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है बिल्कुल भी। मोड क्या भैया? ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है। यदि ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारा एनडीए में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रही आपकी सारी जानकारी, और उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट बात यही कह रहा हूं कि इंटरेस्ट होगा तो सब्जेक्ट लेना, ऐसे नहीं कि पापा कह रहे हैं या पड़ोस वाले चाचा कह रहे हैं या शर्मा अंकल कह रहे हैं या फूफा जी ने बताया था। इंटरेस्ट हो तो उस सब्जेक्ट को चुनिएगा, और उस सब्जेक्ट के बाद क्या कैरियर ऑप्शन है ये मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी मिलेंगे किसी लेक्चर में पढ़ाई करते हुए। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड डे एंड थैंक यू।